वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, उनका कहना है कि साउथ एशिया के अंदर सारे ममालिक को सिर्फ अगर तरक्की करवा सकता है, डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जा सकता है तो वो इंडिया है। और इंडिया सबसे ज़्यादा उभरती हुई ताकत और मोशियत जो है वो इन फ्यूचर नज़र आ रही है। 7.5% उसने उसकी प्रिडिक्शन किया। क्या समझते हैं ऐसा पॉसिबल है? India is the elephant in the room in South Asia. A lot of the economic trends in the region, or labour market trends too, are driven by India. India is a bit better place than others. बात सिर्फ इतनी है जो मैंने कही कि जो हालात हैं इकोनॉमी के, जो कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी कि आप देखें वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊपर जाते चले जा रहे हैं और आप बहुत नीचे गड्ढे में, खाई में जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। और जिसकी इकोनॉमी जीडीपी 1% होगी वो मुल्क क्या कर सकेगा। और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने में। और इंडिया की आप ये देखें कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई उसकी वजह से भारत के अंदर बहुत सारा पैसा आया। मैं ये समझता हूँ जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। अच्छा। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये कोई बड़ा कदम नहीं होगा। एशिया को देखा जाए तो जितने ममालिक अपना एशिया के अंदर हैं, स्पेशली जो इंडिया है, इंडिया ने अपने आप को जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से और जो इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से उस कौम ने, उनकी जो अपना गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 साल से इस पर काफ़ी फोकस किया है। इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन पॉलिटिकल क्लास की, पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी हैंडलिंग है उसको उन्होंने सपोर्ट किया। Country's economy is going from bad to worse. दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों एक वर्ल्ड बैंक है, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है साउथ एशिया को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि भारत साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर तो है ही, इकोनॉमी पावर भी है और वैसे मिलिट्री पावर भी है। अगर जो साउथ एशियन कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो आसपास के देश हैं, इनको तरक्की करनी है, उससे भारत की छत्र छाया में रहना पड़ेगा, भारत से व्यापार करना होगा, जो भारत से इकोनॉमिक फ़ायदे उठाने होंगे, क्योंकि भारत एक अमेरिका की तरह बन चुका है कि किसी भी देश को ऊपर उठा सकता है। एग्जाम्पल उन्होंने श्रीलंका का लिया कि श्रीलंका को भारत ने कैसे डूबते हुए बचाया था अपनी इकोनॉमिक पावर के सहारे। स्पेशली पाकिस्तान को लेकर ये बात कही गई है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ व्यापार करेगा उसको भारत ही बचा सकता है अब हर किसी भी क्राइसिस से। इसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत हमें कैसे बचा सकता है, वर्ल्ड बैंक ये क्या बोल रहा है। दोस्तों पहले पाकिस्तानी मीडिया को एक बार देखते हैं। तो उसने अपनी ताकत बनाया। हमारे यहाँ तो गरीब आदमी को तो मुंह ही नहीं लगे, हम पहुँचने नहीं देते। भाई आज किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, तो अनु तकलीफ हो या तुम गुस्से हो या राजी हो, एक चीज़ तो मानो कि इंडिया के अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है। पाकिस्तान का जो आइडिया है, क्या उसके अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है? एक भी आप बता दें। बातें वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या यहूदी है, वो क्वेश्चन को छोड़ दें, आप क्या मजहब के एंगल पे ना जाएं। लेकिन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। गुजरात में 15 साल काम किया। पाकिस्तानी हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के यही बात करता है, यार देखो वो इंडिया के अंदर वो ये चीज़ें हैं, उन्होंने एक आम आदमी को चुना है और उसको ऊपर ले आए, पार्टी ने चुना उनकी। आप बीजेपी को दाद तो देना कि उन्होंने, बीजेपी डजंट वर्क फॉर पाकिस्तानी इंटरेस्ट। ये जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं ना आती, नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही रिप्रेजेंट्स भारतीय जनता पार्टी, ही कम्स फ्रॉम आरएसएस। His primary goal is to look after his national interest, not of Pakistan. So वो जो कर रहा है अपने इंटरेस्ट में कर रहा है और सही कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को एडजस्ट करना है उस सारे प्रोसेस में, पाकिस्तान ने एडजस्ट करना है उस प्रोसेस में। पाकिस्तान को ये नहीं कहना कि मोदी एंज क्यों तो मोदी ओंज क्यों, तो आप भी अपना इंटरेस्ट करो, वॉच करें। लेकिन आप ये तो देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी स्पेस है कि आप नरेंद्र मोदी जैसा बंदे को खड़ा करें। कोई यहाँ पे तो एलीट को प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे तो प्रमोट किया जाता है ताकतवर आदमी को, यहाँ पे तो उसको प्रमोट किया जाता है जिसके पास अरबों रुपए हो, जो पार्टियों को चंदे दे सकते हो। आम आदमी को तो नीचे से ऊपर जाने की इजाजत ही नहीं है। तो हमारा तो जो आइडिया है वो आइडिया चोरी का आइडिया है, वो आइडिया मोनोपोली का आइडिया है कि हमारे आइडिया में आम आदमी की क्या वैल्यू है। ये मैं देखता हूँ पॉलिटिशियंस के पीछे रुल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए। उन्होंने एक बंदे को नीचे से उठा के ऊपर ले गए यार, फॉर द गुडविल ऑफ द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया। वो कैसा है जिसको जो थी, मुझे उसके मजहबी ओरिएंटेशन, रंग, कलर, उन चीज़ों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज यह है कि उनकी ट्रांसपेरेंसी देखें, उनके सिस्टम के अंदर देखें कि वो आम आदमी को पकड़ते ऊपर ले जाते हैं।
तो सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए ना कि ना ये होना चाहिए कि जी मेरा बाप भी वज़ीर आज़म था, मैं भी वज़ीर आज़म बनना है, मेरा नाना भी वज़ीर आज़म था, मेरा दादा भी वज़ीर आज़म था, हमारे उसके बाद जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो भी वज़ीर आज़म का ख्वाब देख रहे हैं। निज़ाम ये होना चाहिए, या निज़ाम ये होना चाहिए कि जिस बंदे का ना अग्गा ना पिछा ना लैनी ना देनी हो, बंदा कहता मैं वज़ीर आज़म हूं और मैं इंडिया को एक और जगह पे लेके जाऊंगा। और वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक प्रेडिक्शन आई है, वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेडिक्शन की है कि जो भारत है आने वाले समय में साउथ एशिया को लीड करेगा इकोनॉमी के लिहाज से ड्राइव भारत ही करेगा, चाहे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें। तो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा कम रेट देखी, इकोनॉमिक रेट बहुत ज़्यादा कम देखी। अगर भारत की हम बात करें तो भारत की प्रोडिक्शन 7.8 के करीब की गई है, जबकि पाकिस्तान का निकाला गया तो 1.8 समथिंग बिलियन के करीब निकाली गई है। एंड देन 5.4 बांग्लादेश का है, और इसी हिसाब से 4.5 कुछ ऐसे समथिंग लाइक चाइना का भी जिसमें इंक्लूड किया गया है 4 पॉइंट समथिंग, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जिस हिसाब से हम अपनी बात करेंगे तो पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब क्योंकि नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, नए लोग मार्केट में आ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे स्टैंड लेंगे, कैसे वो चीज़ें करेंगे एक नए मार्केट में, अपनी जीडीपी रेट इतने कम पे कैसे वो करेंगे। तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। पहले हमारी बात करें तो हम लोग भी अभी अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने तो अपनी प्रोडिक्शन की है, लेकिन हम लोगों को 10% होना चाहिए। हम लोगों को मतलब अभी बहुत ज़्यादा, हमारी सरकार से तो अभी फैसले नहीं आए, लेकिन बाकी ममालिक के बारे में अगर हम बात करें तो बाकी मुल्कों से हम काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। और जिस हिसाब से क्या होगा, अब मैं 10% का यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कहीं किसी हद तक है हमारी कंट्री में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस हद तक है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे युवा है वो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की ओर मतलब है थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको खत्म करने की जरूरत है। दैट्स वाई वी वांट कि 10% हो, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हो। आई होप सो कि बीट हो जाए। लेकिन अगर बात करेंगे हम बाकी ममालिक की, तो बाकी ममालिक से आई थिंक वी आर रियली डूइंग गुड। सही हो गया फाइका। अच्छा फाइका, क्या कहेंगे आपके साउथ एशिया का लीडिंग रोल प्ले करेगा भारत? बहुत सारे प्रेडिक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी थी, जो वो ये कहते थे कि मैं भारत को तीसरी बड़ी सुपर पावर बना दूंगा आने वाले टाइम में। तो क्या समझती हैं कि ये जो टारगेट है क्या वो अचीव कर लेंगे? और इसका बिल्कुल अचीव कर लेंगे। जब हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, आप उनकी भी इकोनॉमिक रेट देख सकते हैं कि 4 समथिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आप चाइना की भी वो देख ले और हमारी भी देख ले। वर्ल्ड बैंक ने किस हिसाब से प्रेडिक्ट किया, वो लोग भी किसी वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है, तो व्हाई नॉट। मतलब मोदी जी ने जब इतनी इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल कर दिखाया, तो व्हाई नॉट हमारे भारत को वो क्यों नहीं आगे लेके जा सकते? बिकॉज जी दोस्तों, आपने देखा ये कैसे पाकिस्तान के मीडिया वाले और लोग हैं, कैसे ये भारत की इकोनॉमिक पावर की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसा क्या बोल दिया कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन को लेकर कि भारत से व्यापार करना पाकिस्तान के हित में है और पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही बचा सकता है इस इकोनॉमिक पावर जो बन चुका है भारत, उसकी वजह से। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि भारत का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो $650 बिलियन तक पहुँच चुका है और भारत साउथ एशिया में एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि अपने छोटी मोटी इकोनॉमी आसपास की उसको लेकर चल रहा है। जो भी इकोनॉमी भारत से व्यापार करेगी और उससे लिंक रहेगी तो वो चलती रहेगी। एग्जाम्पल उन्होंने श्रीलंका का भी दिया कि श्रीलंका को कैसे डूबते हुए भारत ने बचाया था। ऐसे ही अब पाकिस्तान को लेकर ये बात कही जा रही है, अगर पाकिस्तान को सुधरना है, अपनी हालात सही करने हैं, तो भारत से दोस्ती करे और सिर्फ भारत ही उनको बचा सकता है। बार बार वर्ल्ड बैंक IMF से लोन लेकर उनका कुछ नहीं होगा। तो यही बात ये पाकिस्तान के मीडिया वाले कर रहे हैं कि हमारी सरकार को सोचना चाहिए और भारत के साथ व्यापार करना चाहिए और ट्रेड दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। भारत हमें इतना बड़ा मार्केट है, हमें सस्ते में पड़ेगा और भारत से आसान रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ये पाकिस्तानी अभी भी जो भारत का सामान यूज़ करते हैं, दवाइयों से लेकर और दूसरे प्रोडक्ट, वो आज भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रेड करके नहीं, दुबई के रास्ते उसको मंगाते हैं और उनको और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है वो। तो इसी चीज़ पर पाकिस्तान के मीडिया वाले बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भारत ये एक जो हमें बचा सकता है। उनके जो शहबाज शरीफ है, जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये भारत के साथ ट्रेड की बात की थी। उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद है कि मोदी तीसरी दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो शायद पाकिस्तान के साथ हालात सुधार करने की कोशिश करेंगे और व्यापार फिर से शुरू होगा पहले की तरह, और इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को ज़्यादा होगा। भारत को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से व्यापार करे या ना करे। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारत को सच में पाकिस्तान से व्यापार करना चाहिए या अपने उनके हालात पर ऐसे छोड़ देना चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अभी आपके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।